एक वक्त की बात है, सबा सहारा नाम के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसने घर पर एक बकरी पाली हुई थी। वो उस बकरी का दूध निकालता था और घर पर ही दही बनाता था और अपनी दुकान पर बेचता था। दही के काम से ही उसका गुजारा चलता था। बेटा 10 रुपए का दही दे दे, मेरा बेटा आज बहुत गर्मी मार रहा है। दही में इस पर घोल कर छिलका डालकर खाओगी तो मैदे की जलन खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ अम्मा जान क्यों रही, मैं आपको 10 रुपए में काफी सारी दही दूंगा ताकि आपके मैदे की जलन भी खत्म हो जाए और आपका पेट भी भर जाए। खुश रह मेरा बेटा, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू बहुत तरक्की करेगा। और अम्मा दही के काम में कैसी तरक्की, ये दही बेच रहा है गाड़ी नहीं बेच रहा है। जो तरक्की करे ये मुश्किल से अपने घर का खर्चा ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है। बेटा मेरी दुआ है ये जरूर तरक्की करेगा। जिन लोगों का दिल साफ होता है अल्लाह उन्हें जरूर तरक्की देता है। और अम्मा तो दही ले जाकर अपने मैदे की जलन ठीक कर, इसे उल्टे सीधे मशवरे न दे। ये ना हो कि इसका दिमाग आसमान पर चढ़ जाए और ये दही की कीमत बढ़ा दे। भाई मुझे कोई शौक नहीं है दही की कीमत बढ़ाने का, मैं जितने की दही पहले बेचता था आगे भी उतने की बेचूंगा। हाँ हाँ ठीक है, 50 रुपए की दही दो, आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, आज उनके लिए मलाई बोटी बनानी है मैंने। फिर मीठा और वो बुढ़िया उससे दही लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मीठा दही लाकर अपनी बीवी को दे देता है। ये ले बेगम पूरे 50 रुपए की दही लेकर आया हूँ। मीठे कसम खा 50 रुपए की दही है, मुझे तो 40 रुपए की लग रही है। कहीं तूने 10 रुपए अपनी सिगरेट के सुट्टों के लिए तो नहीं बचा लिए? अरे बेगम मजाक न किया कर, भला 10 रुपए बचाकर मैं क्या करूँगा, तू जा किचन में जाकर मलाई बोटी बना। हाँ हाँ जाती हूँ, जाकर मलाई बोटी बनाती हूँ। फिर नसीबो कैंची किचन में जाकर मलाई बोटी मसाला बना लेती है। अरे वाह बेगम, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है तेरी मलाई बोटी की, दिल तो कर रहा है सारी मलाई बोटियाँ कच्ची कच्ची खा जाऊँ। अरे जा मिठे जा, जाकर अपना काम कर। अगर तूने एक बोटी पर भी नजर रखी तो शाम में तुझे एक बोटी भी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, शाम में जब तेरी माँ आएगी तो फिर हम सब मिलकर मलाई बोटी के मजे उड़ाएंगे। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से गधे की आवाज आती है। ये क्या, ये तो गधे की आवाज लग रही है। हाँ मिठे जा, जाकर गधे को भगा के कहीं गोबर करके मेरा सारा घर न खराब कर दे। फिर जब मीठा बाहर आता है तो वहाँ गधा नहीं होता बल्कि गधी खड़ी होती है। गधी को देखकर मीठे को अपने गाँव का कसाई याद आ जाता है। मीठे कभी अच्छी गाय की बच्चिया का गोश्त लेकर आओ, मैं तुमसे बहुत अच्छी कीमत पर खरीदूंगा। ये क्या, ये गधे की आवाज क्यों बंद नहीं हो रही? मुझे लगता है मुझे जाकर इसको भगाना पड़ेगा। नसीबो गुस्से में बाहर आती है। तूने अभी तक इस गधे को क्यों नहीं भगाया? इसकी बम पे डंडा मार के इसको भगा दे। और बेगम हौसला कर हौसला, पहली बात ये गधा नहीं गधी है, और दूसरी बात अगर मैं इसका गोश्त काट कर कसाई को बेचकर तुझे सोने के झुमके ले दूं तो ये आइडिया तुझे कैसा लगेगा? मिठे आइडिया कैसा लगेगा, क्या मतलब? मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मिठे जल्दी से इसको काट पीट के इसका गोश्त कसाई को बेच के मुझे झुमके ला के दे, फिर मैं तुझे ठुमके मार मार के बड़े हिस्से की भी मलाई बोटी दे दूंगी। मीठा अंदर छुरी लेकर आता है और नसीबो कैंची उसे दरख्त के साथ बांध देती है तो अचानक उस गधी के थनों से दूध निकलता है। मिठे ये गधी तो दूध भी देती है। हाँ बेगम नजर तो मुझे भी आ रहा है, इसके थनों से दूध निकल रहा है। मिठे तूने सोने की मुर्गी वाली कहानी सुनी है? हाँ बेगम हाँ मैंने सुनी है। बस मिठे हमारा वो काम नहीं करना, हम इसको नहीं काटेंगे बल्कि इसका दूध बेचेंगे। लोगों को क्या पता लगेगा कि ये गाय का दूध है या गधी का दूध है? मिठे रोजी देने वाली खोती बार बार घर पर नहीं आती। बेगम तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इसका दूध बिट्टू दही वाले को बेचेंगे, वो उसकी दही बनाकर बेचेगा। हाँ ठीक है, तू जाकर अभी उससे बात कर जा। फिर मीठा गधी के दूध की बात करने के लिए बिट्टू के पास आता है। बिट्टू भाई मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मीठे भाई कहो क्या बात करनी है आपने? बिट्टू भाई मैंने एक गाय खरीदी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका दूध मुझसे खरीदो, इस तरह मेरा दूध भी बिक जाएगा और आपकी दही का मसला भी हल हो जाएगा। नहीं मीठे भाई मेरी बकरी काफी सारा दूध देती है, मैं बस अपनी बकरी के दूध की दही बनाता हूँ, मुझे किसी दूसरे के दूध पर एतबार नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूँ और खालिस दूध बेचना मेरी अव्वलीन तरजीह है। बताओ कितना दूध दूं तुम्हें? मीठे भाई मैंने कहा ना मैं किसी ऐरे गहरे से दूध नहीं लेता, आप यहाँ से जा सकते हो। मीठा ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और आकर अपनी बीवी को बताता है। नसीबो को भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। क्या मिठे उसने हमें इनकार किया? देख मैंने इस गधी का कितना सारा दूध निकाल लिया है। तुम मिठे एक काम कर, रात में जाकर उसकी बकरी उठा के कसाई को बेच दे, ना बकरी रहेगी ना वो दूध निकालेगा ना दही बढ़ा सकेगा, फिर तो उसे हमसे दूध लेना पड़ेगा। अरे वाह बेगम, आइडिया तो तेरे दिमाग में बहुत अच्छा आया है, मैं आज रात को ही जाकर उसकी बकरी उठाता हूँ और सुबह जाकर कसाई को बेच देता हूँ। फिर जब रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर आता है और उसकी बकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जाकर कसाई को बेच देता है। बिट्टू जी आप जाकर बकरी की ओजड़ी ले आओ, आज मैं आपको मसाला मार ओजड़ी खिलाती हूँ। अरे वाह बेगम, बकरी की ओजड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले बाजार से जाकर बकरी की ओजड़ी लेकर आता हूँ, फिर अपनी बकरी का दूध निकालता हूँ, आप मसाला मार ओजड़ी बकरी के दूध में पकाना। ठीक है बिट्टू आप जल्दी से ले आए। फिर बिट्टू ओजड़ी लेने
के लिए कसाई की दुकान पर आ जाता है तो उसकी नजर बकरी की सीढ़ी पर पड़ती है। अरे वाह कसाई भाई, ये बकरी की सीढ़ी तो बिल्कुल मेरी बकरी जैसी है। मेरे पास भी एक बकरी है जो बिल्कुल जैसी है। हाँ हाँ, मुझे ये बकरी आज सुबह मीठा बेच कर गया है। कसाई भाई मीठा बेच कर गया है, पर उसके पास तो कोई बकरी नहीं है। भाई मेरा काम तो पैसों से बकरी गाय वगैरह खरीदना है, अब उसके पास बकरी कहाँ से आई मुझे कोई गर्ज नहीं है। हाँ कसाई भाई ये बात तो है। अच्छा आप मुझे इस बकरी की ओजड़ी दे दो। फिर बिट्टू कसाई से ओजरी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे डर लग जाता है कि कहीं मीठे ने तो उसकी बकरी कसाई को नहीं बेच दी। फिर जब बिट्टू घर आता है तो उसकी बकरी मौजूद नहीं होती। देखा ना, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। मीठे ने मेरी बकरी कसाई को बेच दी है। बेगम जल्दी बाहर आओ, गजब हो गया, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बिट्टू, ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो? फिर बिट्टू उसे सारी बात बताता है। उसकी बीवी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। बिट्टू हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने हमसे दुश्मनी ली? बिट्टू उसने ये सब आपको अपनी गाय का दूध बेचने के लिए किया है। हाय बिट्टू, अब हम क्या करें? बिट्टू हम क्या करें? बेगम अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई हल निकालेगा। मैं अब दुकान पर जा रहा हूँ, शाम में आकर इस मसले का हल निकालते हैं। फिर बिट्टू अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और मीठे के आने का इंतजार करने लग जाता है। मीठे ने मेरी बकरी अपना दूध बेचने के लिए चोरी की है, वो जरूर मेरी दुकान पर दूध बेचने के लिए आएगा। वो सोच ही रहा होता है कि मीठा आ जाता है। अब देखना ये मोटा मुझे आवाज जरूर देगा। मीठे भाई यहाँ आओ, मैंने आपसे बात करनी है। देखा ना, मैंने कहा था ना ये मोटा मजबूर होकर मुझे आवाज जरूर देगा। हाँ बिट्टू बोलो क्या बात है, जरा जल्दी करो, मैंने आगे जाकर दूध भी सप्लाई करना है। मीठे भाई मेरी बकरी चोरी हो गई है, आप मुझे दही के लिए अपना दूध बेचोगे? देखा ना, उस दिन मुझे इनकार कर रहे थे ना, अब सजा मिल गई तुम्हें। उस दिन तो तुम्हारे नखरे बहुत आसमान पर थे। गरीबों की बददुआ बहुत बुरी होती है। हाँ मीठे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे दही के लिए दूध खरीदूंगा। ठीक है, लाओ 1000 रुपए दो। फिर मीठा उसे दूध बेचकर वहाँ से चला जाता है। बिट्टू जब दूध का ढक्कन हटाता है तो दूध बहुत पीला होता है। ये क्या, ये गाय का दूध इतना पीला क्यों है? गाय का दूध तो सफेद होता है। बिट्टू मीठे को आवाजें लगाता है, लेकिन वो काफी दूर जा चुका होता है। ये दूध ठीक नहीं है, मैं मीठे के पास जाता हूँ। बिट्टू मीठे के पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक पहुँच जाता है तो उस वक्त नसीबो कैंची गधी का दूध निकाल रही होती है। मेरे बेटे उस मोटे को दूध बेच के आ गया। हाँ बेगम, पूरे 1000 रुपए का बेचा है। नसीबो जानी अब तो अपने दिन ही फिर गए, अब तो हम घर बैठे बैठे नोट गिनेंगे। अच्छा तो ये दोनों गधी का दूध बेच रहे हैं, मैं भी जाकर इनका मसला हल करता हूँ। बिट्टू पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। वो मीठे के घर आकर उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा तो तुम गधी का दूध बेचते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गधी नहीं गाय है। इसकी शादी होने वाली है तो इसलिए ये डाइटिंग की वजह से कमजोर हो गई है, तो आपको गधी लग रही है। तू थाने चल, तुझे तो हम डंडों की डाइटिंग करवाते हैं। फिर पुलिस मीठे को जेल में बंद